हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में सीख लिया है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सवालों को लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन दिखेगा, मैं जो है उसका सलूशन नीचे करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, इसके बाद एक जगह पर बैठ जाइए। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो चीज़ें जैसे चिन्ह परिपाटी हो गया और सूत्र हो गया और तरीका हो गया, अगर ये तीन चीज़ आपको पता है तो बेटा इसका सवाल आप बहुत ही सरल तरीके से लगा पाओगे। क्योंकि इस फिजिक्स के सवाल को लगाने के लिए आपको दो चीज़ें तो मैंडेटरी है आना चाहिए, एक तो सूत्र और दूसरा तरीका। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो सवाल बिल्कुल आसानी से लगते हुए चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। समय वेस्ट किए कोई मतलब नहीं है। तो स्लाइड पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं उसका सोल्यूशन नीचे करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लगा दिया हूँ स्लाइड पर। पहला क्वेश्चन पढ़िए और मैं नीचे पढ़ करके किताब से आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा स्क्रीन पर। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमने आपको इस चैप्टर में कितने सूत्र बताए थे? 3 बताया था। पहला सूत्र हमने क्या बताया था कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है F बराबर R/2। और दूसरा सूत्र हमने बताया था प्यारे बच्चों, जो दर्पण का सूत्र था, क्या है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही बताया था ना। तो तीसरा हमने बताया था प्यारे बच्चों, M बराबर रेखीय आवर्धन M बराबर I/O बराबर -V/U। ठीक है, तो बेटा जब तक आपको ये सूत्र नहीं याद रहेगा और तरीका नहीं पता रहेगा तो ये समझिए कि सवाल नहीं लगा पाओगे। 3 ही सूत्र है, तीनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा। चलिए, अब यहां पर जो सवाल में कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितनी? 46 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? फोकस दूरी को F से लिखते हैं। F बराबर दिया है 46 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या का मान पूछा है। वक्रता त्रिज्या स्मॉल r का मान हमसे पूछा है। तो बेटा F बराबर क्या होता है? R/2, यही होता है ना। तो यहां पर अगर हम r का मान निकालेंगे तो r बराबर 2 गुणे F, ये इधर आकर के गुणम हो जाएगा। तो r बराबर 2 गुणे F का मान कितना है? 46। यहां पर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, तो r बराबर 46 दूना कितना होगा? 92 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन पहला था, अब यहां पर हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग ऊपर पढ़िएगा, मैं नीचे पढ़ करके बता रहा हूं, सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। ठीक, सवाल में जो जो दिया है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सवाल को, इसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे, जो पूछा है उसको भी क्वेश्चन मार्क लगा करके लिख लेंगे। इसके बाद ये 3 सूत्र, इन्हीं तीनों सूत्रों में से हम लोग वैल्यू को पुटअप करके निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी, मतलब वस्तु की दूरी दिया है। 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का मतलब क्या है? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता चल रहा हूं, आप लोग समझते रहिएगा। ये U क्या है? वस्तु की दूरी है। दिया है वस्तु की दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर है, और वस्तु की दूरी
चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चिन्ह सहित रखते हुए चलेंगे, और अगर हम चिन्ह सहित रखेंगे तो ही हमें आंसर जो मिलेगा वो चिन्ह सहित मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है कि रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहे तो इसका मतलब होता है कि वो रेखीय आवर्धन का मान दिया है। ठीक है, तो m का मान कितना दिया है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कितना, 3 गुना। ठीक है, अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं ये एकदम सटीक तरीका है, इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। ठीक है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें बतानी है। तो बेटा हमने यहां पर आपको बताया था m बराबर I/O बराबर -v/u, तो हमें ये I/O से नहीं लेना देना है। यहां पर हम m बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, -v/u। ठीक है, -v/u का सूत्र लगाएंगे तो हमें यहां से एक वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहां पर देखेंगे, लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा बेटा, -b/u। तो m का मान कितना है, 3 है। v का मान नहीं पता तो -v ऐसे लिखेंगे। u का मान कितना है, -30 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v का मान कितना मिला, 30 90 सेंटीमीटर। कितना मिला, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा v का मान मिल गया और u का मान मिल गया। ठीक है, तो हम लोग f का मान दर्पण के सूत्र से निकाल लेंगे। यहां पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मान रखेंगे 1/f बराबर 1/u का मान -30 रख दिए, प्लस 1/v का मान 90 रख दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 1/f बराबर एलसीएम कितना होगा, 30 और 90 का, -90। यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का एलसीएम माइनस होता है, ये बात नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो इसका भाग देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 30 90 और ऊपर गुणा होगा 3 1 कम 3, फिर प्लस है, इसका भाग इसमें देंगे तो -1, ये -1 हो जाएगा। तो कितना मिला, 2/-90। तो 1/f बराबर मिला 2/-90, तो f बराबर कितना मिलेगा, -90/2। f ऊपर हुआ तो 90 भी ऊपर, तो ये कैंसिल करेंगे तो f बराबर कितना मिलेगा, -45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, इसलिए किस में आई है, निगेटिव में आई है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्लाइड पर पढ़ते रहिए, एक बार अपने आप से करने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यहां पर क्या दिया है, अवतल दर्पण 10 सेमी फोकस दूरी, बोले तो f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और वो भी किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 2 सेमी लंबी वस्तु, दर्पण के सामने 2 सेमी लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, तो यहां पर वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है, 15 सेमी दूर पर स्थित है। कितना, 15 सेमी दूर, बोले तो u का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा। और हमसे पूछा है प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आकार, बोले तो प्रतिबिंब की दूरी पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए u, v और o ये चीज मिला है। अच्छा, u और f का मान मिला है, तो यहां से हम v का मान निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमें v चाहिए, हम इसको इधर करेंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, -10, माइनस 1/u का मान कितना है, -15। तो 1/v बराबर 1/-10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15। इसका एलसीएम कितना होगा, -30। 1/v बराबर -30, 10 तिहाई 30, ऊपर 3, 15 दूना 30, ऊपर 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 1/v बराबर 1/-30 आया, तो v बराबर क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आया। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपसे पूछा है प्रतिबिंब का आकार भी पूछा है, ये तो वस्तु की दूरी निकल के आ गई, वस्तु की दूरी निकली ना। चलिए अब ये वस्तु की दूरी से नहीं मतलब था, हमें वस्तु की प्रकृति पूछा है। तो जब भी ऋण आता है, हमने आपको क्या बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और उसका मान जो लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमसे वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है, तो लगाएंगे रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से। तो प्यारे बच्चों m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u, लेकिन हमें यही लेना है, m नहीं लेना है। I/O बराबर -v/u। तो I का मान हमसे पूछा है, O का मान पता है 2, और V का मान कितना है 30, तो ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, और -30 और बटे में U का मान कितना है प्यारे बच्चों, U का मान यहाँ पर है -15, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I/2 बराबर ये 30/-15, 15 दूना 30, I बराबर I/2 बराबर -2, तो I बराबर कितना, -2 दूना -4। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऋण चिन्ह है ना, ये ऋण चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहाँ पर लिखिएगा जो बस प्रतिबिंब का आकार है, आकार वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और प्रकृति वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, उल्टा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हम लोग चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखते रहिएगा आप लोग स्क्रीन पर। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी, बोले तो U का मान दिया है कितना, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस है, पहली कंडीशंस है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और दूसरी कंडीशंस है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यही है ना। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, हमें दोनों कंडीशंस में निकालने हैं क्या, फोकस दूरी f का मान निकालना है, फोकस दूरी f का मान निकालना है। इसके बाद कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है, सॉरी, जो वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमें फोकस दूरी बताना है। तो यहां पर देखिए m बराबर क्या होता है, v/-v/u ना। तो आभासी के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, आभासी के लिए धनात्मक होती है, वास्तविक के लिए ऋणात्मक होती है। वास्तविक के लिए ऋणात्मक होगी, आभासी के लिए धनात्मक होगी। तो ये जो होगा, ये जो सूत्र लगाएंगे यहां पर हम लोग आभासी के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए,
आभासी के लिए, आभासी के लिए v का मान धनात्मक होगा, लेकिन u तो ऋणात्मक हर समय रहेगा। तो यहां पर m बराबर क्या होगा, माइनस वी अपान यू। m का मान कितना है, 3 है, तो यहां पर 3 रखेंगे। माइनस v का मान हमें नहीं पता है, u का मान पता है -30, तो -30 रखेंगे। माइनस माइनस प्लस, 30 3 90, v बराबर कितना आया, 90 आया। ठीक है, अब इस स्थिति में हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे, तो यहां पर लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब इस सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे f का मान। तो 1/f बराबर 1/u का मान क्या है बेटा, -30, तो यहां पर रख देंगे -30, और प्लस 1/v का मान क्या निकल के आया, 90, तो यहां पर लिख देंगे 90। इसका एलसीएम क्या होगा, -90, 30 3 90, 3 90 कम 90, यहां पर आ गया प्लस 2/-90, तो f बराबर ये 90 ऊपर चला जाएगा, -90/2, 2 45 में 90, तो ये आ गया -45 सेंटीमीटर। ठीक है, -45 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी निकल के आई। और अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या निकल के आई बेटा, माइनस में निकल के आई। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग वास्तविक के लिए देखते हैं। किसके लिए, वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए। ठीक है, अब जब वास्तविक के लिए देखेंगे तो बेटा यहां पर m बराबर जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहां पर जो m बराबर होगा वो v/u हो जाएगा। ठीक है, तो v/u हो जाएगा। m का मान कितना है, 3, और v का मान कितना है, वैसे छोड़िए यहां से अगर आप निकाल रहे हो तो निकालिए, नहीं तो ये 90 ही रखना होगा आपको। ठीक है, ये 90 ही रख देंगे तो भी काम हो जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है। 3 और v का मान क्या है, v का मान मान लो हमें यहां से निकालना है, तो u का मान क्या हो जाएगा, 30 3 90। जो प्रतिबिंब की दूरी है इसी को हम यहां पर -90 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक में माइनस होता है और आभासी में प्लस होता है, और निकल करके भी आया है, तो यहां पर वास्तविक के लिए हम ये माइनस लेंगे। और u का मान तो आपको पता ही है, -30 सेंटीमीटर। तो यहां पर लगाएंगे दर्पण का सूत्र। ठीक है बेटा, दर्पण के सूत्र से। ठीक है, तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है ना। चलिए, अब यहां पर 1/f बराबर 1/u का मान क्या है बेटा, यहां पर देखो ये, ठीक है, -30, तो यहां पर रख देंगे -30, और प्लस 1/v का मान इसमें क्या होगा, ठीक है, -90 रख दिया। तो 1/f बराबर एलसीएम क्या होगा इसका, बोलो बेटा, एलसीएम -90 होगा ना, एलसीएम -90। इसके बाद इसका इसमें भाग होगा तो 30 3 90। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर इसका इसमें होगा तो 90 कम 90, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 होगा। तो बेटा यहाँ पर बताइएगा f बराबर 3 1 4/-90, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -90/4, और इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 22.5। ठीक है बेटा, 22.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बेटा? अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखिएगा, तब आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप पिछली वीडियो देखे हो तो ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। क्रम बाई क्रम सभी वीडियो जो है, इसके लगभग 4 वीडियो हैं, पीछे के 5 वीडियो, पाँचों वीडियो आप देख लीजिए। पूरा चैप्टर आपका एकदम एक एक टॉपिक, छोटा सा भी कोई पॉइंट आपका छोड़े नहीं है, एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, स्लाइड पर देखिए और एक बार आप लोग स्वयं प्रयास कीजिए, एक बार आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर इसके बाद तो हम ये हैं। ठीक है, बाकी आपका और कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को ज़रूर आप बताइएगा कि सर जो है हमारा ये क्वेश्चन फंस रहा है, इस किताब से है, या फिर आप उसको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे स्लाइड पर दे दूंगा, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा 5वां सवाल क्या कह रहा है, स्लाइड पर देखिएगा।
पांचवा सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा ये बताना है। तो फोकस दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, फोकस दूरी कितनी है, 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण होता तो धनात्मक होती। तो चलिए, दर्पण से 40 सेमी दूर पर रखी वस्तु का, दर्पण से 40 सेमी दूर पर मतलब वस्तु की दूरी कितनी है बेटा, 40 सेंटीमीटर है, वो कितने किस में होगी, माइनस में होगी। तो हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, प्रतिबिंब की दूरी। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, केवल दर्पण का सूत्र लगाना है बस। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बोलो बेटा, हमसे क्या पूछा है, v पूछा है, तो हम इस v को इधर कर लेंगे, 1/v बराबर 1/f, इसको इधर कर लेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1/u, ठीक है। तो 1/v बराबर f का मान क्या है, -48, और इसके बाद -1/-40। तो 1/v बराबर 1/-48, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/40। अब बेटा यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो भी वही मतलब होगा, इसका तिर्यक हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/v बराबर 40 एकन्नम 40 और -48 एकन्नम -48, इसका इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 16 3 19, ये आ जाएगा -19 20, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसके बाद 1/v बराबर क्या मिलेगा, 40 में से 48 गए -8, और यहाँ पर मिला कितना, -1920। तो बेटा v बराबर क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा -1920, ठीक है, और नीचे हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से काट देते हैं, v बराबर हो जाएगा 8 8 दूना 16, फिर 8 चौकुआ 32, 240 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये निकल करके आ गया। समझ में आया। तो अब मुझे बताइएगा, ये दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 240 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। स्लाइड पर आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, एक बार जरूर प्रयास करिएगा, और आप लोग जब एक बार प्रयास करेंगे ना, अगर आपको सवाल आएगा तो ये समझ लीजिएगा कि आप जो है पूरी फिजिक्स, ये जो फिजिक्स का ये प्रकाश का परावर्तन है, ये आपकी पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है। अगर सवाल नहीं लग पा रहा है तो बेटा आप कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को जरूर दूर कर लीजिएगा, तभी फिजिक्स पढ़ने में आनंद आएगी, वरना फिजिक्स पढ़ने में आनंद नहीं आएगी। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 38 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है बेटा, r बराबर 38 सेंटीमीटर दे रखी है, और कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है। चिन्ह परिपाटी हमने आपको तीसरी वीडियो में बता रखा है, तीसरी या चौथी वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी की दूरी पर रखी है, तो 32 सेमी की दूरी पर क्या रखी है बेटा, वस्तु रखी है, तो मतलब इसको किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। ये 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, चाहे अवतल दर्पण की हो चाहे उत्तल दर्पण की हो। इसके बाद दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी पूछ रखा है, क्या पूछा है बेटा, v का मान पूछा है। अब यहाँ पर देखिए r का मान दिया है, तो r के मान से हम f का मान निकाल लेंगे, तो f बराबर क्या होता है बेटा, r/2 होता है। तो f बराबर r का मान कितना है, -38/2, इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा बेटा, -19 मिलेगा, ठीक है, -19 ही मिलेगा ना, 38 दे रखा है, ठीक है। तो हो गया। चलिए, f का मान मिल गया और u का मान मिल गया। देखिए यहाँ पर u का मान दिया है और यहाँ पर आपको f का मान मिल गया। तो बेटा अब हम लगाएंगे दर्पण का सूत्र, जिससे हमारा v का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो चलिए, हमें क्या चाहिए, v का मान चाहिए, तो v वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर क्या होगा बेटा, 1/f का मान कितना है, -19, यहाँ -19, माइनस 1/u का मान क्या है बेटा, -32, तो हम यहाँ पर -32 रख देंगे। 1/v बराबर 1/-19, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/32।
अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 32 एकन्नम 32 और माइनस 19 एकन्नम 19। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूना 38, 19 तिरिक 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 60, 608 हो जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38, 19 तिरिक 57 और 3 60 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/v बराबर 19 को निकालेंगे तो कितना होगा बेटा, यहाँ पर हम 19 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11 मिलेगा, 11 मिलेगा ना। 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए कितना होगा 3, ठीक है 13 मिलेगा ना, 13 मिलेगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बटे में क्या मिलेगा बेटा, यही रहेगा 608। तो v बराबर क्या होगा, -608 बटे 13। इसको काटिएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52, यहाँ पर कितना बचा, 13 चौका 52, यहाँ पर बचा 8, ये होगा 13 सत्ते, यहाँ पर या 13 चौका 52, यहाँ पर बचा 8, ये हो गया 88। ठीक है, ये हो गया 88। इसके बाद इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 13 छक्का 78। ठीक है, 13 छंग 78। इसके बाद बेटा ये जो आंसर मिलेगा आपको -46.7 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा। ठीक, इतना तो आप कर सकते हैं। ये इसका आंसर मिल गया, यही हमसे पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। ये हमारा 6वां सवाल भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7वें सवाल की ओर। तो बेटा देखते रहिएगा आप लोग 7वां सवाल। ठीक है, स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा 7वां सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। 7वां सवाल कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है और दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए बेटा दिया है 7वें सवाल में u का मान दिया है, कितना दिया है 40 सेमी दूर रखी है, 40 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से कितनी दूर पर बन रहा है बेटा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो v का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो बेटा इसका मान क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की जो दूरी हो क्या होगी, धनात्मक होगी। इसके बाद हमसे पूछा है f का मान बताओ। तो बेटा उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है ना, ये भी धनात्मक होती है। अब हम इसको चिन्ह सहित रखेंगे तो हमें भी चिन्ह सहित प्राप्त होगा। देखिएगा धन में ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। ठीक है, क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर 1/u का मान क्या है बेटा, -40, और ये हो जाएगा प्लस 1/v का मान क्या है, प्लस में 10। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, तो -40 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 1 और फिर यहाँ पर 10 चौकुआ 40, तो मिलेगा क्या बेटा -3/-40। तो f बराबर क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 40/3। इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 13×3 39, फिर कितना बचा 1, फिर 3 त्रिक 9, ऐसे आता रहेगा। ये सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए धन में आया कि नहीं आया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक आई ना। तो हमने कहा ना चिन्ह सहित अगर रखेंगे तो आंसर भी जो मिलेगा वो चिन्ह सहित ही मिलेगा। तो बेटा आज के सेशन का एक ये लास्ट क्वेश्चन 8वां होगा। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और लाएंगे, उसमें इसके आगे के सवाल जो बचे हुए हैं उसको कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो बेटा ये 8 सवाल तक इस वीडियो में बता देते हैं। इसके बाद के जो बचे हुए सवाल हैं वो हम लोग एक और सेशन लेकर के आएंगे, उस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट सवाल है, 8वां सवाल है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। बाकी हमारे हिसाब से जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं, ऐसे एक भी सवाल नहीं है कि जो आपको ये तरीका ना पता हो, क्योंकि इस टाइप के सवाल के कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में बहुत ही विधिवत ढंग से बता चुके हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि इकाई आवर्धन के लिए, इकाई आवर्धन मतलब एक आवर्धन के लिए, बोले तो m का मान कितना लाने के लिए,
1 लाने के लिए। ठीक है बेटा, सवाल को समझिएगा, जब सवाल को समझ जाएंगे तो जवाब आपके पास होगा, और अगर सवाल नहीं समझ पाएंगे तो जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। कह रहा है कि इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, यहाँ पर f का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, अवतल दर्पण है तो बेटा इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कह क्या रहा है कि अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी क्या होगी, मतलब अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान पूछ रखा है। ठीक है, अच्छा 1 लाने के लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, अगर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई अगर बराबर हो जाती है, ठीक है, या वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अगर समान हो जाती है तो रेखीय आवर्धन का मान कितना आता है, 1 आता है। अर्थात यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है, यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी, अर्थात u बराबर क्या होगी बेटा, v होगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का मान भी क्या है, u है, तो यहां पर भी हम क्या रखेंगे, u रखेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा, 1/f बराबर, ये देखिए हर बराबर है तो u ही रहेगा, 1 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा बेटा f का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, तो हम -20 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे, तो 2/u। ठीक है, अब u का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, u हो जाएगा और 20 दूना -40 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक आई कि नहीं आई, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो बेटा अगर चिन्ह सहित आप रखेंगे तो आपको आंसर में भी चिन्ह सहित ही मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे आगे के जो सवाल बचे हुए हैं उसको कराएंगे। तो वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों, और वीडियो को और भी दोस्तों तक पहुँचाओ। ठीक है, आप लोग जैसे किसी और के पास भेजेंगे तो ये समझिएगा कि उस बच्चे के पास जाएगा, वो भी देखेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ कम से कम चलिए हम जो है थोड़ा सा फील्ड में वर्क कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए, अपने रिलेशन में किसी के पास भेजिए। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी करेंगे इस बार, जो भी यूपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट जरूर करते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।